आज का मोटिवेशन है कि नेवर स्टॉप डूइंग ग्रेट जस्ट बिकॉज समवन डजंट गिव यू क्रेडिट। समटाइम्स हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा फलसफा यह होता है कि हम अच्छाई करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी अच्छाई को दूसरा व्यक्ति रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता है। आपके भी जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिसके लिए अच्छा कर रहे हैं उसने आपके काम को पहचाना नहीं, है ना। अब जब वो पहचाना नहीं, या फिर हम में से बहुत सारे लोगों की जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे और ऐसे आपके सराउंडिंग में लोग होते भी हैं जो कहते हैं कि भाई मैं दुनिया के लिए करता तो बहुत हूं लेकिन मुझे जस प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि उस व्यक्ति ने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया कि मैंने उसकी इतनी मदद की। ये दुनिया का बहुत बड़ा दर्द है बाय द वे। बहुत सारे लोग वाकई में दिल से दुनिया की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन जब क्रेडिट बंटने की बात आती है ना, अच्छा अक्सर मैं आपको बताऊं, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप में से जो भी साथी ऐसे हैं जो कि आमदनी के रूप में यानी कि कमाई के साधनों के रूप में वो बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं, तो बेरोजगार व्यक्ति की श्रेणी में जब वो आते हैं वो किसी अन्य व्यक्ति की सफलता के लिए दिन रात लगा देते हैं। दिन रात लगाने से मतलब है, जैसे मान लीजिएगा कि आप में से कोई भाई बंधु ऐसा भी हो सकता है जिसने कभी अपने जीवन के असीम कीमती क्षण अपने किसी दोस्त की सफलता के लिए लगा दिए कि भाई मेरा जो दोस्त है वो अधिकारी बन जाए, या मेरा दोस्त का बिजनेस चल जाए, या मेरा दोस्त चुनाव जीत जाए, या दोस्त के घर की परेशानियां दूर हो जाएं। आपने अपना कीमती समय और आपके पास जो भी सामर्थ्य था आपने उसकी सफलता में लगा दिया। लेकिन जब वो सफल हो गया और सफल होने के बाद में बात आई कि वो सफल होने के बाद जिस दिन अपना विजेता वाला भाषण देगा जिसमें वो ये कहेगा कि मेरी सफलता का श्रेय मैं इन इन लोगों को देता हूं, पता चलता है कि आपका नाम उस श्रेणी में उसने लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसकी नज़र में आप एक फेलियर आदमी हैं। जब आप एक फेलियर आदमी हैं तो ऐसी स्थिति में उसने आपका नाम नहीं लिया, और आपका नाम ना लेने पर आप में से बहुत से लोगों का दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैंने अपने जीवन का इतना समय उस व्यक्ति के लिए लगा दिया, गंवा दिया, लेकिन आज हालत ये है कि वो जब अपनी बातें करता है तो उसकी बातों में मैं कहीं नहीं हूं। ऐसा बहुत से दोस्तों के साथ होता है कॉलेज लाइफ में, और आज भी आपको ऐसे आसपास में बैठे हुए लोग मिल जाएंगे। इवन आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं। आप चाहें तो अपना दर्द कमेंट बॉक्स में बयान कर सकते हैं, लेकिन आप इस दर्द के साथ जिए मत। आप ये ना सोचें कि आपने किसी के साथ भला किया, उसने आपको अपना वजह से धन्यवाद नहीं दिया, है ना। उस क्रेडिट के लिए हालांकि लड़ाई हर व्यक्ति लड़ता है। आज मैं भी जब आपको पढ़ाता हूं तो यही कहता हूं कि भाई एक बार अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, कारण ये भी तो वो क्रेडिट ही है जिसकी चाह में मैं आपसे कहता हूं कि यार देखो मैंने आपके लिए मेहनत की तो कम से कम आप वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो। ये क्या है अल्टीमेटली? ये वो क्रेडिट चाहना ही है। क्रेडिट का मतलब समझ गए अब आप कि भाई कम से कम मैं आपसे रिवर्स में कुछ अपेक्षा रख रहा हूं। हालांकि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की बात माने तो अपेक्षा रखना गलत है, लेकिन आज के ज़माने में अपेक्षा से ही हम दोनों को एक दूसरे से मोटिवेशन मिल रहा है। यथार्थ रूप से कहा यह गया है कि आप अपना काम इतना बेहतर करिए कि सामने वाले की आप ज़रूरत बन जाएं। सिमिलरली आप किसी के काम आए, ये आपकी अच्छाई है। आपने उसकी एवज में उससे कुछ भी अपेक्षा नहीं करी, ये आपकी महानता है। आप उसकी एवज में कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे, ये मानकर चलिए प्रकृति के अंदर आपने जितनी भी भलाई की है ना किसी की, उसका पूरा की पूरा स्कोर कार्ड इकट्ठा होता चला जाता है। जैसे क्रेडिट्स होती है ना, ऐसी इकट्ठी होती चली जाती हैं क्रेडिट्स, और वो रिवर्स में आपको भर भर के मिलती हैं। इसलिए जीवन में किसी की भी अच्छाई करने में देरी मत करिए। आपको जब मौका मिले किसी की सहायता करने का, जानने वाला हो अनजान हो, आप सहायता करिए। उसी व्यक्ति से आपको रिवर्स मिलेगा, इसकी अपेक्षा मत करिए। लेकिन हाँ, ईश्वर आपको जरूर मदद देगा, ये आप आश्वस्त रहिए, क्योंकि वो किसी और के माध्यम से आप तक आपकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा रहा है। ये मैंने प्रायोगिक रूप से करके देखा है। मैंने जिनके लिए भला किया उनसे तो भले ही मुझे कुछ ना मिला, लेकिन किसी और ने उनके हिस्से का हाथ मेरे तक बढ़ाया। इसका रिवर्स भी उतना ही ट्रू है ना। कभी सुनाएंगे ये कहानियां भी आपको जीवन में, कब कब किसी ने मेरी सहायता की, कैसे मुझे लगा कि हाँ ये ईश्वर का ही हाथ है ना। आइए तो आपके आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा। सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो।
यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।